हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ के बारे में। दोनों ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की अपनी खूबियाँ हैं और आज हम जानेंगे कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। सबसे पहले चलिए समझते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। म्यूचुअल फंड्स एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट है जहां बहुत सारे इन्वेस्टर अपना पैसा एक साथ लगाते हैं। फंड मैनेजर इसका मैनेजमेंट करता है और इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स मिलता है। अब बात करते हैं ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड की तरह ही है, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है जैसे शेयर्स। चलिए अब समझते हैं दोनों काम कैसे करते हैं। पहला, म्यूचुअल फंड्स। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और फंड मैनेजर एसेट को मैनेज करता है। ये NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू पर बेस है जो डेली अपडेट होती है। ETF को डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है जैसे आप किसी स्टॉक को करते हैं। ये रियल टाइम प्राइसिंग ऑफर करता है जो म्यूचुअल फंड से अलग है। अब बात करते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर की। म्यूचुअल फंड्स, इसमें मैनेजमेंट फीस होती है जो आपकी इन्वेस्टमेंट पर लगती है। कुछ म्यूचुअल फंड्स में अपफ्रंट फीस भी हो सकती है। ETF की मैनेजमेंट फीस लोअर होती है, लेकिन ट्रेडिंग करते वक्त ब्रोकेज फीस लग सकती है। टैक्स इम्प्लीकेशंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला, म्यूचुअल फंड्स अगर आप 1 साल के अंदर सेल करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ETF में भी सिमिलर रूल्स होते हैं, लेकिन इनकी ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इन्वेस्टर को बेनिफिशियल होता है। अब चलिए बात करते हैं लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की। म्यूचुअल फंड्स ये एंड ऑफ द डे का NAV पर बेस होता है। इसका मतलब आपको ऑर्डर देना होता है एंड ऑफ द डे के लिए। और ETF ये थ्रू आउट द डे ट्रेड होता है, जिससे आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स को समझना भी ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड्स रिस्क उस फंड के पोर्टफोलियो पर डिपेंड करता है जो फंड मैनेजर ने सेलेक्ट किया है। देन ETF में इंडस्ट्री और सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर ये हायर वोलेटिलिटी का सामना करते हैं। तो दोस्तों, अब आपने म्यूचुअल फंड्स और ETF के बीच का डिफरेंस समझ लिया होगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए तो म्यूचुअल फंड्स बेटर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और सस्ती फीस चाहिए तो ETF आपके लिए बेटर हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक पर आपका क्या विचार है कमेंट में नीचे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।